ये DSSB की तरफ से TGT टीचरों के लिए, TGT टीचर मतलब TGT टीचर और ड्राइंग टीचर के लिए बहुत सारे पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए जो हमारा DSSB है, जिसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो इसकी तरफ से ये देखिए हम इस वीडियो में स्पोर्ट्स मतलब पोर्ट्स के अकॉर्डिंग मतलब किस पोस्ट में कितना हमारा पद है, पहले ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा TGT मैथ का है, जो मैथ का पोर्ट है, उसके लिए 1119 पद खाली है। अगर हम TGT इंग्लिश की बात करें तो TGT इंग्लिश में आपका टोटल 803 पद खाली है। TGT सोशल साइंस में 310 पोस्ट खाली है। TGT नेचुरल साइंस और फिजिकल नेचुरल साइंस में 354 सीट खाली है। अगर TGT हिंदी के टीचर को देखें तो इसमें टोटल 192 सीट खाली है। अगर TGT संस्कृत के टीचर को देखें तो इसमें टोटल 681 सीट्स खाली है। अगर इसमें हम TGT उर्दू टीचर को देखें तो इसमें टोटल हमारा 600 छब्बीस सीट खाली है। अगर TGT पंजाबी के टीचर को देखें तो टोटल 556 सीट खाली है। अगर हम ड्राइंग टीचर के देखें तो टोटल 27 सीट खाली है। तो टोटल हमारा 5118 सीटों पर भर्ती आई हुई है। तो ये तो हमारा हो गया पोस्ट के करस्पॉन्डिंग किसमें कितना सीट खाली है। अब देखिए आगे हम इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। तो अगर हम TGT टीचर को देखें तो टोटल आपका योग्यता होना चाहिए 45% अंकों के संबंधित विषय में डिग्री, जिस विषय में अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश जो भी है, उस विषय में आपका जो है 45% अंक के साथ आपका डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपका B.Ed होना चाहिए और CTET होना चाहिए। अगर वहीं ड्राइंग टीचर का देखें तो ड्राइंग टीचर में ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, फिर आपका ग्राफिक आर्ट में 5 वर्ष का डिप्लोमा या ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइनल आर्ट में मास्टर डिग्री, या ड्राइंग पेंटिंग फाइन आर्ट में डिग्री प्लस पेंटिंग और फाइन आर्ट में 2 वर्ष की डिप्लोमा होना चाहिए। तो देखिए ये ड्राइंग जो आपका ड्राइंग टीचर है, ड्राइंग टीचर में ये आपके पास विशेषता होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और अगर TGT आपको अगर TGT में भरना चाहते हैं तो आपको जिस विषय में भरना चाहते हैं उस विषय में आपके 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में B.Ed और CTET होनी चाहिए। अगर हम उम्र की बात करें जो एज लिमिट है इस पोस्ट से रिलेटेड, तो देखिए TGT की बात करें तो पुरुष उम्मीदवार की आयु 32 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और महिला महिला उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। तो देखिए ये 32 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और महिला है 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती है। ड्राइंग टीचर पुरुष उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये जो एज है इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर आयु की गणना की बात करें तो आयु की गणना 8 मार्च 2024 के आधार पर की जाएगी। तो जो 8 मार्च 2024 है उसको बेस लेकर आप आयु के अपना जो है कैलकुलेशन कीजिएगा। अधिकतम आयु में छूट, अगर अधिकतम आयु की बात करें तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, आरक्षित श्रेणी को अधिकतम आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। SC ST को अधिकतम आयु 5 वर्ष में, OBC को 3 वर्ष, दिव्यांग जनरल EWS को 10 वर्ष और दिव्यांग SC ST को 15 वर्ष की, और दिव्यांग OBC को 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो देखिए ये तो जो भी है कैटेगरी वाइज इसमें एज रिलैक्सेशन है। तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन का लाभ उठा सकते हैं। देखिए अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए पहले आपका जो है एक परीक्षा लिया जाएगा, रिटन परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो इन चरणों के बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप तीनों चरण में पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए जो रिटन एग्जाम होगा, अगर इसका हम सिलेबस और पैटर्न देखें तो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रकार की प्रश्न पूछी जाएगी। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा, प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, आपका एक गलत उत्तर पे आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब 200 क्वेश्चन आएगा और आपको 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट की जाएगी, लैंग्वेज पेपर उसको छोड़कर। तो जो भी है आपका जो परीक्षा का जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बस एक जो कि हिंदी हिंदी में आएगा और इंग्लिश इंग्लिश में आएगा, उसको हम लैंग्वेज पेपर बोलते हैं। तो उसको छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश में रहेगी।
तो अगर हम इसके विषय की बात करें तो कौन कौन से विषय से प्रश्न आएंगे। देखिए आपका जो जनरल अवेयरनेस है इसमें 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है इसमें 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है उसमें से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है इसमें 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट से आप उसमें फॉर्म भरेंगे जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए, उससे आपका 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए टोटल आपका जो है ये 100 मार्क्स हो जाएगा, और जो आप रिलेटेड विषय है वो 100 मार्क्स, टोटल आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कुल मिलाकर आपका यही विषय टोटल रहेगा 200 मार्क्स का, इसी इन्हीं विषय में से क्वेश्चन आएंगे। देखिए जो आपका जो एग्जाम होने वाला है एक ही टायर में होगा, मतलब एक ही पेपर होगा, एक ही टायर में होगा। देखिए ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट हम लगाए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स 2 मार्क्स का रहेगा। आपका जो ये सब विषय है जो आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, ये टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और 100 मार्क्स का आपका जो है रिलेटेड विषय है उससे रहेगा। तो आप जो है रिलेटेड सब्जेक्ट उससे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा का रहेगा पेपर में। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें कि देखिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक पे आपका 44,900 से आपका 1,42,400 तक जा सकता है। और पे लेवल 7 का होगा। सैलरी की शुरुआत 44,900 प्लस भत्ते प्रति माह से होगी। भत्तों में महंगाई भत्ता, होम रेंट अलाउंस, फिर आपका भत्ता, फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यह सभी मिलाकर आपका लगभग में जो आपका है सैलरी, शुरुआती सैलरी आपका लगभग 55 से 60 के बीच में हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका 44,900 तो ये आपका बेसिक सैलरी है। बाकी ये सब अगर भत्ता को अब जोड़ लिया जाए तो आपका 55 से 60 हज़ार के बीच में आपका शुरुआती सैलरी होगा। और जैसे जैसे आप प्रमोशन करिएगा आपका जो है जो सैलरी है बढ़ते जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी आवेदन जो है फीस जो है एप्लीकेशन फीस उसकी बात करते हैं तो आवेदन शुल्क की, तो जनरल ओबीसी आपका जो है 100 रुपये लगेगा, और एस टी एस सी के लिए 1 भी रुपया नहीं है। तो बहुत कम है। अगर आप एलिजिबल है तो इसे भर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है। आप इसके भुगतान किसी माध्यम से कर सकते हैं, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, वीजा, किसी भी माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो देखिए जो आवेदन की तिथि है शुरू होगी वो 8 फरवरी से शुरू होगी। और जो लास्ट इसका आप अप्लीकेशन कर सकते हैं 8 मार्च तक अप्लीकेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है और परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे, तो आप जाकर मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। तो इसकी जो है देखिए 8 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है और 8 मार्च तक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं के बीच आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। अगर देखिए जो अगर हम दस्तावेज की बात करें तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें यूज होंगे, तो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए एक्टिव एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट से जो उसमें एजुकेशन आप करवाएंगे उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटीएस वगैरह से हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा। फिर आईडी प्रूफ जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब इसमें आधार कार्ड लगेगा, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के, तो अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए एक बार आवेदन करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। है तो फिलहाल हम अच्छा खासा इसमें इस वीडियो में जानकारी हम बता दिए, लेकिन एक बार खुद को तसल्ली के लिए एक बार जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई चूक ना हो। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। केवल आवेदन केवल आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को डीएसएसबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे और कहीं माध्यम से चालान वगैरह से, इसका मतलब ऑफलाइन फॉर्म भरकर इसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो इसका आवेदन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर आवेदन कर सकते हैं जब ये स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरें। तो जो भी आपका जो है सर्टिफिकेट पे जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उस पर जो डिटेल है वही डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालें ताकि बाद में कोई दिक्कत वगैरह ना हो।
अगर साथ ही आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो जो भी आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है, अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें, ताकि बाद में इस जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अगर मैसेज वगैरह आए तो आपको मोबाइल पर सीधे प्राप्त हो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अब उसका प्रिंट आउट और निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख ले। तो देखिए, जो भी यहाँ पर सबमिट करने के बाद, जो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो रिसिप्ट निकलता है उसको अपने पास रख लेना है। उस रिसिप्ट के एक एप्लीकेशन आईडी होता है, जनरेट होता है। तो एप्लीकेशन आईडी जो है बहुत काम का होता है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट वगैरह देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको अपने पास रख लेना है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।